आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम आपको आला उदल की सेना के 12 महावीर योद्धाओं के बारे में बताएंगे। चंदेल वंश भारत का प्रसिद्ध राजवंश था, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर राज किया। इस वंश की स्थापना नन्नुक देव ने की थी। इस वंश के राजा खुद को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेलों ने शुरू में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शासन किया। 10वीं शताब्दी के चंदेल शासक यशोवर्मन ने अपने राज्य को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया। उनके उत्तराधिकारी धनंग के समय चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। चंदेल राज्य के प्रमुख नगरों में खजुराहो, बनारस, अजयगढ़, कालिंजर और महोबा सम्मिलित थे। पहले इनकी राजधानी खजुराहो थी, बाद में महोबा को राजधानी बनाया गया। इनके शासनकाल में हिंदू और जैन दोनों धर्मों की बहुत उन्नति हुई। चंदेल शासकों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल शासकों की प्रमुख रूप से मालवा के परमार और त्रिपुरी, आधुनिक जबलपुर के कलचुरी वंशी यादवों से संघर्ष हुआ। इस राज्य को सबसे अधिक ख्याति इनके सेनापति आला उदल और मलखान के द्वारा प्राप्त हुई। आला उदल ने चंदेल राज्य की सीमाओं का बहुत विस्तार किया। आला उदल मलखान ब्रह्मा चंदेल सेना के बहुत पराक्रमी योद्धा थे। आला उदल ने 52 गढ़ों पर जीत हासिल की थी। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके कई संघर्ष हुए। आला उदल की वीरता की कहानियां आज भी लोक गायक गाते हैं। आला उदल की कहानियों को जगनिक ने अपने ग्रंथ आलाखंड में लिखा। जगनिक जगनेर के राजा थे। आला उदल और मलखान के पिता दशराज व बच्छराज की हत्या माणों के राजा जंबे और उसके पुत्र करिंगा ने कर दी थी। आला उदल ने महोबे की सेना लेकर अपने बाल्यकाल में ही माणों पर जीत हासिल की और अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया। जिन शर्तों को सभी मना कर देते थे, आला उदल उन शर्तों को पूरा कर देते थे। राजपूत काल में राजकुमारियों के स्वयंवर की प्रथा थी और स्वयंवर की शर्तों में युद्ध भी शामिल होते थे। स्वयंवर के समय युद्ध वीरता प्रदर्शित करने का जरिया था। जो राजा जीतता था उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होता था। आला उदल मलखान के कारण कोई भी राजा महोबे पर हमला करने से घबराता था। इसी कारण उरई के राजा माहिल परिहार आला उदल के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। अब हम आपको आला उदल की सेना के वीर योद्धाओं के बारे में बताते हैं। रूपनवारी ये महोबा के नाई थे। युद्ध निमंत्रण की चिट्ठियां यही पहुंचाया करते थे। इस कारण युद्ध का पहला मोर्चा यही लिया करते थे। इस कारण शत्रु सेना के बल का आंकलन भी कर लाया करते थे। सुखना तिलरीगढ़ के चंदेल सामंत थे। इनको जादू टोना में माहिर बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इनको 12 जादू 16 मोहिनी विद्याओं का ज्ञान था। ये तेली जाति के थे। ढेवा को आलखंड में आला उदल मलखान का चचेरा भाई बताया गया है। ये शगुन निकालने और पंडिताई में माहिर थे। इस कारण कहीं कहीं इनको ब्राह्मण भी बताया जाता है। युद्ध पर कूच करने से पहले शुभ मुहूर्त ये ही निकालते थे। ये कालिंजर के सामंत थे। सुलखान ये मलखान के छोटे भाई थे। ये मलखान के साथ ही सिरसा में रहते थे। युद्ध के समय मलखान का रथ यही हाँकते थे। सिरसा की आखिरी लड़ाई में दिल्ली के चौहानों के हाथ ये वीरगति को प्राप्त हुए थे।
सैयद ये चंदेल राज्य के सबसे पुराने सामंत थे। चंदेलों की बनारस रियासत इन्हीं के अधीन थी। युद्ध की रणनीति बनाने में ये प्रमुख थे। इनको बुढ़वा सैयद के नाम से भी जाना जाता है। लाखन कन्नौज के गहरवाल वंश के राजपूत थे। ये कन्नौज के युवराज थे। ये कन्नौज के राजा जयचंद के भाई रतिभान के पुत्र थे। इनके पिता रतिभान को संयोगिता स्वयंवर के समय पृथ्वीराज महाराज ने मार दिया था। ये उदल के परम मित्र थे। इसी कारण ये सदैव आला उदल के साथ युद्ध में भाग लेते थे। बेला के गौने के दौरान दिल्ली के चौहानों के हाथों ये मारे गए थे। जगनिक ने ही आलखंड को लिखा है। ये जगनीर के राजा थे। ये राजा परमाल की बहन के पुत्र बताए जाते हैं। आला उदल की लड़ाइयों में ये हमेशा उनके साथ रहते थे। अहिर राणा भगोला यदुवंशी चंदेल सेना के ये बहुत ही बलवान सामंत थे। इनके नाम पर ही इनकी जागीर का नाम भागलपुर पड़ा। इनकी शारीरिक शक्ति का आला में खूब बखान किया गया है। आला खंड में बताया गया है कि ये पेड़ उखाड़कर युद्ध किया करते थे। इस कारण शत्रु डरकर भाग जाते थे। ब्रह्मा ये राजा परमाल के पुत्र थे। इनको इतिहास में ब्रह्मजीत के नाम से भी जाना जाता है। ये चंदेल राज्य के युवराज थे। आलखंड में ऐसा बताया जाता है कि इनका विवाह पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के साथ हुआ था। बेला के गौने के दौरान जो युद्ध हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। मलखान महोबी की सेना के मलखान बहुत ही प्रमुख योद्धा थे। ये आला उदल के चचेरे भाई थे। इनके पिता का नाम बछराज था। मलखान सिरसागढ़ के राजा थे। महोबे पर होने वाले आक्रमणों को ये सिरसा में ही रोक लेते थे। इनको बहुत बलवान बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि काली माँ ने इनको वरदान दिया था, जिस कारण इनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। उदल ये आला के पराक्रमी भाई थे। ये अपनी वीरता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनको महोबा की रानी मल्हना ने ही पाला था। इनका रानी मल्हना से विशेष लगाव था। माणों की लड़ाई के समय इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, लेकिन उस युद्ध में इन्होंने बहुत ही वीरता प्रदर्शित की। इनको सामने से कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। बेला के गौने के दौरान चौड़ा ब्रह्मा ने पीठ पीछे से इनका सिर काट लिया था। आला चंदेल सेना के सबसे पराक्रमी सेनापति थे। इनके पिता को बचपन में ही करिंगा ने मार दिया था। राजा परमाल और रानी मल्हना ने आला, उदल, मलखान, सुलखान का पालन पोषण अपने पुत्रों की तरह किया था। आला के नाम पर ही जगनिक ने आलखंड की रचना की थी। ये अपने सभी भाइयों में बड़े थे। आला को इतना पराक्रमी बताया जाता है कि जब कोई भी योद्धा जीत नहीं पाता था तो अंत में आला ही लड़ने जाते थे। ये मां शारदा के परम भक्त थे। आलखंड में इनको अमर बताया जाता है। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ को ही अमर गुरु के नाम से आला में अमर बताया गया है। आला के पुत्र का नाम इंदल थे। इनकी आखिरी लड़ाई बेला के गौने के दौरान पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि आला ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद आला अपने पुत्र इंदल के साथ गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए थे। इनके संन्यास लेने का प्रमुख कारण
इस युद्ध में इनके परिवार के सभी सदस्यों और मित्रों ब्रह्मा, उदल, लाखन, ढेबा सभी का मारा जाना है। इस युद्ध से इनका मन बहुत दुखी हो गया था। फिर गुरु गोरखनाथ की आज्ञा से इन्होंने संन्यास लिया था। तो ये थे आला की सेना के 12 योद्धा जो हमेशा साथ ही लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।